साइनस। साइनस एक ऐसी समस्या है जिसके कारण से हमारे सिर में दर्द, ये नाक बंद और नाक बंद होने के बाद में नींद का ना आना और पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को साइनस को ठीक करें? और साइनस हो जाएगा तो श्वास पूरी नहीं जाती है, फेफड़ों की समस्या, रोग एक और उस एक रोग के कारण से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो ऐसे समय अपने आप को कैसे ठीक करें? आइए साइनस के कुछ अभ्यास करते हैं। साइनस के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम प्राणायाम भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। और प्राणायाम में देखें तो हम ऐसा नहीं कि जब बीमार हो जाए तभी करें। सामान्यतया रोग एक दिन में नहीं आते, रोगों के लक्षण बहुत पहले से दिखाई पड़ने लगते हैं, लेकिन हम अपनी ही धुन में जिए जाते हैं। इस कारण से हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम रोगी हो गए। तो आइए करते हैं साइनस के लिए अभ्यास। तो साइनस के लिए अभ्यास में कुछ पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट। ये हम यहाँ से दबा लें, ये सारे ऐसे चारों तरफ से दबा लें। कुछ याद ना रहे तो चारों तरफ से दबा लें ऐसे, ये सभी उंगलियों के ये वाला एरिया ऐसे, और इसको ऐसे दबा लें ऐसे, इस ओर से ऐसे, साइनस। और क्योंकि योग अभ्यास में, आसनों में प्राणायाम, जो प्राणों का आयाम है, बहुत ही आवश्यक है। जब हम दबाएं तो चाहे ऐसे हाथ कर लें, चाहे ऐसे रख करके हाथ कर लें। और ऐसे देखेंगे तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा, इसको देखेंगे ऐसे, ये उभरा हुआ हिस्सा रहेगा ऐसे ऐसे। दोनों देखेंगे तो हमारा ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको भी प्रेशराइज करेंगे। ऐसे ही सभी उंगलियों पे, ये वाले हिस्से, ये वाले दोनों उंगलियों के, दोनों इधर भी दोनों तरफ। और ऐसे ही ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, अंगूठे वाला पॉइंट, इसको ऐसे ही दबाना। और कैसे दबाना? प्रेशर के साथ, प्रेशर के साथ प्राणायाम। दो काम हो जाएंगे, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा। नाक बंद हो गई है, पॉलिप फूलने के कारण से हमारे जो सांस नहीं ली जा पा रही है, और इन सांस के कारण से यदि सांस पूरी नहीं जाएगी, साइनस हो जाएगा। अगर लंबे समय तक हो जाए तो ये बाल उड़ने लगते हैं। साइनस के कारण से ये बाल बाल पूरे साफ हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और समय ही। तो क्योंकि समस्या एक है और उसके प्रभाव आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। बालों का उड़ना, पूरा गंजा हो जाना, सामने के बाल उड़ जाना, बालों का गंजा, या पूरा सिर के वही बाल उड़ जाना, सांस नहीं जा पा रही है पूरी, इसके कारण से सिर में दर्द होना। तो इसके लिए साइनस और कैसे हम कर सकते हैं? ये वाले पॉइंट, ये देखेंगे जहाँ पे नथुन है हमारे, ये जहाँ पर ये मिल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देके, तो थोड़ा सा ऐसे सांस भरी, दबा दिया, सांस भरी और ये दबा दिया। ऐसे ही यहाँ थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ, ऐसे ही ये पॉइंट है यहाँ, ये अपवर्ड, ऊपर की ओर, ये ऐसे दबा लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर देखेंगे हम, ये हड्डी है हमारी, यहाँ पर भी हड्डी आ रही है, इसके बराबर में यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये गड्ढा है, इस गड्ढे को, इस पॉइंट को हम दबाएंगे। दो काम हो रहे हैं एक साथ में, एक्यूप्रेशर भी हो रहा है और प्राणायाम भी हो रहा है, और दोनों ही आवश्यक हैं साइनस को भगाने के लिए। नाक बंद रहती है, बहती रहती है, बड़े बड़े लोगों को देखो तो नाक बहती रहती है, नाक साफ करते रहते हैं, अपने को भी अच्छा नहीं लगता, जो देखते हैं उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो छोटे बच्चों का नाक बहना वो एक अलग
वो एक समस्या नहीं, और माइंड एकदम साफ रहता है। आज के समय में हमें यह भी ध्यान करना है कि हम बहुत ही हाइजीन के चक्कर में, बहुत ही साफ रहने के चक्कर में हम बच्चों की नाक ना बहे उसके लिए भी हम दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, और बचपन से ही बच्चों को उस दवाइयों के कुचक्र में डाल देते हैं। बाद में जाकर के सिर दर्द की समस्या उन बच्चों को लगातार बनी रहती है। तो मैं सब आप लोगों से निवेदन भी करूँगा कि ये ज़्यादा साफ सफाई रखने के चक्कर में कि बच्चे की नाक बहनी नहीं चाहिए। अरे भाई, बच्चे की नाक बहेगी ही बहेगी, बच्चे की नाक नहीं बहेगी तो किसकी बहेगी। लेकिन एक समय के बाद में नाक बहना फिर वो समस्या कहलाता है। तो बड़ों की सांस एकदम निर्बाध रूप से कैसे आए, और साइनस हो गया है तो उसके लिए दबाएंगे ये पॉइंट 10 उंगलियों में, ये पॉइंट ऐसे, ये, और अंगूठे में यहाँ से सामने की ओर से तो उभरा हुआ हिस्सा उसको दबाते रहेंगे। 10 उंगलियों के पॉइंट हो गए। ऐसे ही पैरों में भी साइड से दबा लेंगे ऐसे, ये, और पीछे आप देखेंगे जो हमारी गर्दन है, यहाँ पर देखेंगे ये दो यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा रहता है सबका, पीछे से ऐसे गई बनावट, और यहाँ पर यह हिस्सा है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट के जस्ट नीचे आएंगे ऐसे, यहाँ पर देखेंगे गर्दन भी ऊपर को दबाई हुई है, तो यहाँ से ये 2 भागों में बटा हुआ है ऐसे, ये गर्दन हमारी यहाँ पर देखेंगे ये, तो ये वाले हिस्से को जहाँ पर ये खत्म हो रहा है इसको भी दबा लेंगे। तो यह भी बहुत अच्छा अभ्यास है साइनस के लिए। साइनस हो गया है तो हम ठंडी चीज़ों से बचें। वे सारी चीज़ें, हम अनावश्यक रूप से ठंडा पानी पी रहे हैं, और आयुर्वेद कहता है कि उषा का पान कीजिए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन फ्रिज में ठंडे किए हुए पानी का कोई एक लाभ दुनिया में नहीं बता सकता। तो हम अनावश्यक रूप से यह फ्रिज का पानी ना पिएं। आइसक्रीम खाते रहते हैं, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम इतना, जो हमारी विशाल परंपरा है आयुर्वेद की, इस शरीर को बिना दवाइयों के, बिना एलोपैथ के अपने आप को कैसे ठीक रखें। डॉक्टर परेशानी कर रहे हैं, हम डॉक्टरों से परेशानी कर रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप हैं अपवादों को छोड़ करके, लेकिन हम डॉक्टरों की बात भी नहीं मानते। डॉक्टर ने बोल दिया है कि ठंडा पानी ना पिएं, तब भी हम ठंडा पानी पी रहे हैं। डॉक्टर ठंडे पानी को मना कर रहे हैं और हम आइसक्रीम खा रहे हैं। हम खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि शादी विवाह इत्यादि में जाकर के खाना खाने के बाद पार्टियों में आइसक्रीम जरूर खा रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं अपने शरीर का। गरम गरम खाना खाया, ऊपर से आइसक्रीम खा ली। तो साइनस वाले किसी प्रकार का ठंडे पेयों का, ठंडी चीज़ों का, फ्रिज में रखी चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। और जलनेति, सूत्रनेति, इसका भी अभ्यास करते रहें। अणु तेल डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस प्रकार से आप कीजिए, उषा का पान कीजिए। सुबह को सूर्य जब उगाएं तो छत में जाकर के सूर्य नमस्कार कीजिए। ऐसे बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं, हम अपने आप का साइनस ठीक कर सकते हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए, योग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, और साइनस जैसी समस्या से निजात पाने के लिए योग करते रहिए।